हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं क्लास 10 इंग्लिश के। तो बैक टू बैक आपको दोस्तों 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे दोस्तों विथ आंसर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्री बोर्ड से रिलेटेड, प्री बोर्ड में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन, लेंचो रोट अ लेटर टू। तो लेंचो ने पत्र किसको लिखा था? ऑप्शन से ए गॉड, बी पोस्ट मास्टर, सी अ फ्रेंड, डी विलेज हेड। तो लेंचो ने जो पत्र लिखा था वह लिखा था गॉड को, भगवान को। तो ऑप्शन आपका सही है ए गॉड, मतलब आंसर ए है गॉड। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच क्रॉप वॉज ग्रोविंग ऑन लेंचोस फील्ड्स। तो कौन सी फसल लेंचो के खेतों में उग रही थी? ऑप्शन से ए कॉर्न, बी बरेली, सी राइस, डी नन ऑफ दी अबव। तो लेंचो के जो खेत था वहाँ पे जो फसल उग रही थी वो है कॉर्न, कॉर्न मतलब भुट्टा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 3, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उसको कौन पढ़ता है? ऑप्शन से ए हिज वाइफ, बी द पोस्ट मास्टर, सी द गॉड, डी हिज सन। तो लेंचो के द्वारा, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया उसको पढ़ता है द पोस्ट मास्टर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा, द पोस्ट मास्टर, बी द पोस्ट मास्टर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। लेंचो को कितने पैसों की ज़रूरत थी? ऑप्शन से ए 100 पेसोस, बी 50 पेसोस, सी 10 पेसोस, डी 70 पेसोस। तो लेंचो को जो पैसों की ज़रूरत थी वो 100 पेसो, 100 पैसों की ज़रूरत थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा, ए 100 पेसोस। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहाँ पे स्थित था? ऑप्शन से ए इन अ सिटी, बी इन द फॉरेस्ट, सी एट द बॉटम ऑफ द हिल, डी ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो लेंचो का जो घर था वह स्थित था ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो डी आपका सही आंसर रहेगा, ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वॉट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट। तो जो कौवा था उसने पोएट पे क्या गिराया था? आंसर ऑप्शन से ए डस्ट ऑफ सॉइल, बी डस्ट ऑफ स्नो, सी डस्ट ऑफ ट्री, डी डस्ट ऑफ एश। तो जो कौवा था उसने पोएट पे गिराया था डस्ट ऑफ स्नो। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा आंसर, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज। तो जो कौवा है और हेमलॉक ट्री ये किसका प्रतीक माने गए हैं? ए हैप्पीनेस, बी सोरो, सी एंग्जाइटी, डी कंसर्न। तो जो कौवा और जो हेमलॉक ट्री है वो प्रतीक है सोरो, दुख के प्रतीक है। तो बी आपका सही आंसर रहेगा, सोरो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, द पोएम इज सेट ऑन। जो पोएम है वो कब बनी थी, मतलब कौन से टाइम पे बनाई गई थी या लिखी गई थी? ऑप्शन से ए विंट्री डे, बी सनी डे, सी विंडी डे, डी स्टॉमी डे। तो जो पोएम है वो सेट हुई थी विंट्री डे, गर्मियों की सर्दियों के दिनों में वो कविता लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा, विंट्री डे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। जो फायर एंड आइस जो कविता है वो किसने लिखी? ऑप्शन से ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी जॉन कैट्स, सी डब्ल्यू बी येट्स, डी नेल्सन मंडेला। तो फायर एंड आइस जो पोएम है वो लिखी गई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस।
तो जो आइस है वो है फायर एंड आइस में किसके लिए यूज़ किया गया, किसका प्रतीक माना गया, किसके लिए इसका यूज़ किया गया, आइस का। ऑप्शन से ए डिज़ायर, बी हैट्रेड, सी लव, डी पेन। तो चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए डिज़ायर, इच्छा। तो आइस का यूज़ हुआ है डिज़ायर के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, वॉट डज फायर सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो इसमें फायर का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ऑप्शन से ए डिज़ायर, बी हैट्रेड, सी लव, डी पेन। तो चलिए दोस्तों आंसर देखेंगे इसका। जो फायर है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया या फायर है किसका प्रतीक माना गया है। तो ऑप्शन है आपका बी हैट्रेड। हैट्रेड आपका सही आंसर रहेगा। जो फायर है वो सिम्बोलाइज माना गया है, जिसका प्रतीक माना गया वो हैट्रेड है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज। नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज साहस क्या है। ऑप्शन से ए ट्रायम्फ ओवर लव, बी ट्रायम्फ ओवर फियर, सी ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी, डी ट्रायम्फ ओवर सेल्फिशनेस। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज क्या होता है यह देखेंगे आंसर आगे। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बी ट्रायम्फ ओवर फियर। करेज का मतलब होता है ट्रायम्फ ओवर फियर, डर पे जीत। ट्रायम्फ मतलब जीत, किसके ऊपर, फियर, डर के ऊपर जीत। तो बी आपका सही आंसर रहेगा ट्रायम्फ ओवर फियर। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार देश की सबसे महान दौलत कौन सी होती है। ऑप्शन से ए इट्स minerals, बी इट्स ट्रेडिशंस, सी इट्स पीपल, डी इट्स फॉरेस्ट। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार देश की सबसे महान दौलत होती है वह क्या है देखेंगे ऑप्शन इसका आंसर। तो आंसर है सी इट्स पीपल। तो देश की सबसे महान दौलत होती है इसके पीपल। तो सी आपका सही आंसर रहेगा इट्स पीपल। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। तो वह व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन से ए प्रिजनर ऑफ सेल्फ वैल्यू, बी अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, सी रूड, डी गुड पर्सन। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वह कहलाता है अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। नेल्सन मंडेला के अनुसार हृदय में ऑटोमेटिक क्या आता है, क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन से ए लव, बी हैट्रेड, सी यूनिटी, डी डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों लव, ए। हृदय में नेचुरली जो आता है वह ए, ऑप्शन ए लव होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम क्या था। ऑप्शन से ए नैन्सी, बी मारिया, सी जेनानी, डी लूसी। तो नेल्सन मंडेला की जो डॉटर थी वह थी जेनानी। तो सी आपका सही आंसर रहेगा जेनानी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। जो पोएम है टाइगर इन द जू वो किसने लिखी। ऑप्शन से ए लेस्ली नॉरिस, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी डब्ल्यू बी येट्स, डी जॉन कैट्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टाइगर इन द जू पोएम किसने लिखी। तो ऑप्शन आपका आंसर है ए लेस्ली नॉरिस। तो टाइगर इन द जू जो पोएम है वो लेस्ली नॉरी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, द टाइगर लुक्स एट। जो टाइगर है जो पिंजरे में है वो किस पे देखता है। ऑप्शन से एक आकाश, बी स्टार्स, सी हाउस और डी नन। तो पिंजरे में के जो टाइगर है वो देखता है, आंसर बी रहेगा स्टार्स, तारों को देखता है। तो आंसर बी रहेगा आपका स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। तो जो सीगल था वो किससे डर रहा था। ऑप्शन है ए फ्लाइंग, बी रनिंग, सी स्विमिंग,
डी वॉकिंग। तो जो सीगल है वो डर रहा था दोस्तों फ्लाइंग करने से। तो ऑप्शन आपका आंसर रहेगा आंसर ए फ्लाइंग, उड़ने से डर रहा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में है? ऑप्शन है ए पिजन, बी पायलट, सी पैरोट, डी सीगल। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट फ्लाइट है लेसन, उसमें जो द लेसन किसके बारे में है? तो देखते हैं, ये ऑप्शन है डी आंसर रहेगा सीगल। तो जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है वो सीगल के बारे में है, तो आंसर रहेगा आपका डी सीगल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। हु वॉज अलोन ऑन द लेज। तो किनारे पे कौन अकेला था? ऑप्शन से ए पिजन, बी पीकॉक, सी सीगल, डी नन। तो किनारे पे अकेला था वह था सीगल, तो आंसर रहेगा आपका सी सीगल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द यंग सीगल हैव। तो जो सीगल था उसके कितने भाई थे? ऑप्शन से ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो जो सीगल था उसके ब्रदर्स थे 2, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी 2, 2 ब्रदर्स थे उसके। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम। जो पायलट था वो कहाँ से उड़ान कहाँ तक भर रहा था? ऑप्शन से ए इंग्लैंड टू फ्रांस, बी इंग्लैंड टू इंडिया, सी फ्रांस टू इंग्लैंड, डी फ्रांस टू इंडिया। तो जो पायलट था वो उड़ान भर रहा था कहाँ से कहाँ तक, ये देखेंगे फ्रांस टू इंग्लैंड। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी फ्रांस टू इंग्लैंड। तो वह फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट। तो जो पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया गया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन से ए एयरबस, बी डकोटा, सी बोइंग, डी नन। तो पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया गया था उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था डकोटा। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी डकोटा। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट। तो पायलट का जो प्लेन उड़ा था उसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यंत्र सबसे पहले काम करना बंद कर देता है? ऑप्शन से ए कंपास, बी रेडियो, सी बोथ वर वर्किंग, और डी बोथ ए एंड बी। तो पायलट के द्वारा जब प्लेन उड़ाया गया तब सबसे पहले जिस यंत्र ने काम करना बंद कर दिया था वह था कंपास। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों ए कंपास। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26। एन फ्रैंक वॉज बोर्न ऑन। एन फ्रैंक कब जन्म ली थी, उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन से ए 12 जुलाई 1929, बी 12 जून 1929, सी 12 मार्च 1929, डी 12 सितंबर 1929। तो एन फ्रैंक का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 12 जून 1929। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी 12 जून 1929। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट नेम डिड एन गिव टू हर डायरी। तो एन फ्रैंक जो थी अपनी डायरी को क्या नाम देती है? ऑप्शन से ए कैटी, बी कीटन, सी कीटी, डी चैटर बॉक्स। तो एन फ्रैंक जो थी अपने डायरी को नाम देती है वह नाम था कीटी। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी कीटी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। हु इज़ एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो एन फ्रैंक की सबसे लॉन्ग अवेटेड मतलब इंतज़ार कर रही मतलब उसकी दोस्त कौन थी? तो आंसर है ए, देखो ऑप्शन से ए हर डॉग, बी हर कैट, सी हर डायरी, डी हर फादर। तो एन फ्रैंक की जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी वह थी हर डायरी। तो आंसर है आपका सी हर डायरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू एन वॉट हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो एन फ्रैंक के अनुसार किस में सबसे ज़्यादा धैर्य है लोगों से ज़्यादा? तो ऑप्शन से आपके ए पेपर, बी फ्रेंड्स, सी रिलेटिव्स, डी डॉग्स। तो एन फ्रैंक के अनुसार जिसमें सबसे ज़्यादा धैर्य होता है वह है पेपर। तो आपका आंसर रहेगा ए पेपर। क्वेश्चन नंबर 30।
वॉट आर द बेकर्स नॉन एज इन गोवा, जो बेकर थे वो गोवा में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन से ए बेकर, बी पैडर, सी पोर्चुगेज, डी मेकर। तो बेकर्स जो थे गोवा में उनको किस नाम से जाना जाता था? पेडर, पेडर नाम से उनको जाना जाता था। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी पैडर। क्वेश्चन नंबर 31, वॉट इज कबाई, कबाई क्या है? ऑप्शन से ए गिफ्ट, बी ड्रेस, सी केक, डी स्वीट ब्रेड। तो कबाई जो है वह दोस्तों है वो ड्रेस है। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 32, द बेकर यूज टू कम डैश अ डे, तो जो बेकर था वो कितनी बार दिन में वहाँ से गुजरता था या कितनी बार आता था? ऑप्शन से ए वंस, बी ट्वाइस, सी थ्राइस, डी 4 टाइम्स। तो जो बेकर था वह दिन में आता था ट्वाइस, 2 बार। एक बार जाता था वहाँ से और वापस ब्रेड बेच के वापस गुजरता था। तो ट्वाइस मतलब 2 बार। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी ट्वाइस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, द नेम बॉल इज यूज, जो ब्रेड वाला जो है लेसन गोवा फ्रॉम बेकर्स फ्रॉम गोवा, उसमें एक वर्ड आया है बॉल, इसका यूज़ किसी के लिए किया गया? कौन से किसके लिए इसके शब्द का यूज़ किया गया है? ऑप्शन से ए बेकर, बी पैडर, सी कबाई, डी स्वीट ब्रेड। तो जो बॉल शब्द है इसका प्रयोग किया गया है दोस्तों स्वीट ब्रेड के लिए। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों डी स्वीट ब्रेड। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 34, वो डू द रूट्स डू ऑल नाइट, जो जड़ें हैं वो पूरा नाइट क्या करती है? ऑप्शन से ए ट्राई टू फ्री देम सेल्व्स, बी ट्राई टू रिस्पायर, और सी ट्राई टू अपीयर लॉन्ग, और डी नन ऑफ द अबव। तो जो जड़ हैं पूरी नाइट क्या करती है? तो वो कहती है ट्राई टू फ्री देम सेल्फ, अपने आप को वहाँ से आज़ाद करने की कोशिश करती है। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों ए ट्राई टू फ्री देम सेल्स। क्वेश्चन नंबर 35, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो जो मून जो पोयम है इसमें जो ये लाइन है द मून इज़ अ ब्रोकन लाइन, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है? ऑप्शन से ए मेटाफोर, बी सिमिली, डी अलिटरेशन, और डी इमेजिनरी। तो इसमें आंसर देखेंगे दोस्तों सिमिली, इसका आंसर रहेगा बी सिमिली। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 36, वॉट रशेस टू मीट द ट्रीज, पेड़ों को मिलने के लिए कौन दौड़ा चला आता है? ऑप्शन से ए विंड, बी लाइट, सी सन, डी मून। तो पेड़ों से मिलने के लिए जो दौड़ा आता है वह है विंड, हवा। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों ए विंड। आगे देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 37, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन फसल क्या है? ऑप्शन से ए टी, बी कॉफ़ी, सी कॉर्न, डी राइस। तो कुर्ग की जो मेन क्रॉप है, फसल है, वह है दोस्तों कॉफ़ी। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी कॉफ़ी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम। तो इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ है वो कहाँ से है? ऑप्शन से ए गोवा, बी असम, सी कुर्ग, डी मुंबई। तो इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ है वह है फ्रॉम कुर्ग, वह कुर्ग से। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी कुर्ग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, द मेन क्रॉप ऑफ असम इज, असम की मेन मुख्य फसल क्या है? ऑप्शन से ए कॉर्न, बी टी, सी कॉफ़ी, डी पैडी। तो असम की जो मुख्य मेन फसल है वह है टी। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी टी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मैनी टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तो जो मंक था उसकी आंखों से कितने आंखों की पलकों से कितने चाय के पौधे उगे थे? ऑप्शन से ए 5 टी प्लांट्स, बी 20 टी प्लांट्स, सी 10 टी प्लांट्स, और डी 6 टी प्लांट्स। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 10 टी प्लांट्स। तो जो मंक था उसकी आंखों की पलकों से
10 चाय के पौधे उगे थे। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी 10 टी प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक, जो चाय थी वो पहली बार कहाँ पे पी गई थी। ऑप्शन से ए चाइना, बी इंडिया, डी साउथ अफ्रीका और डी यूरोप। तो जो चाय थी वो पहली बार पी गई थी दोस्तों वह है चाइना। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों ए चाइना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डस ऑटर बिलोंग टू। तो जो ऑटर है वो किस प्रकार के जानवरों के ग्रुप का माना गया है। ऑप्शन से ए एम्फीबियन, बी मस्टेलाइंस, सी कैटरपिलर्स और डी मंकीज। तो जो ऑटर है वह जिस ग्रुप के जानवरों से संबंधित है वह है मस्टेलाइंस। मस्टेलाइंस आपका आंसर रहेगा दोस्तों। मस्टेलाइन मतलब जो मांसाहारी और स्तनधारी दो प्रकार के जो जानवर होते हैं, जो मांसाहारी भी होते हैं और स्तनधारी भी होते हैं। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों आंसर बी मस्टेलाइंस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वर मिस फेवरेट टॉयज। मिस के जो फेवरेट टॉयज क्या थे, खिलौने क्या थे। ऑप्शन से ए एनिमल्स टॉय, बी सॉइल, सी मार्बल्स और डी टॉय बोट। तो मिस के जो फेवरेट टॉयज थे वो दोस्तों वह थे मार्बल्स। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी मार्बल्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द नेम ऑफ गिवन टू ऑटर। ऑटर को कौन सा नाम दिया गया था। ऑप्शन से ए मैगपाई, बी मैंड्रिल, सी मिसबिल और डी माउस। तो जो ऑटर था उसको जो नाम दिया गया था वह था दोस्तों मिसबिल। तो आपका आंसर रहेगा सी मिसबिल। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट सैडेंड वली। वली को किससे दुख होता है। ऑप्शंस अ बस एक्सीडेंट, बी अ डेड पर्सन और सी द डेड काउ और डी अ ब्लाइंड पर्सन। तो वली जो उदास हो जाती है जिस चीज़ से वह है द डेड काउ, मरी हुई काऊ को देख के वह उदास हो जाती। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी द डेड काउ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, हाउ डज द कंडक्टर एड्रेस वली। तो जो कंडक्टर था वो वली को क्या कहकर पुकारता है। ऑप्शन से ए एज टीचर, बी एज प्रिंसेस, सी एज वली, डी एज मैडम। तो जो कंडक्टर था वो वली को कहकर पुकारता वह था एज मैडम, वह मैडम कहकर उसको पुकारता है। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों डी एज मैडम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वली's मदर। तो वली की मदर का जो दोपहर का आराम करने का समय कौन सा था। ऑप्शन से ए 1 to 3, ऑप्शन बी 1 to 4, ऑप्शन सी 2 to 3 और डी 2 to 4। तो वली की मदर का जो दोपहर को आराम करने का वो समय था वह था 1 to 4, 1 से 4। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी 1 to 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज गौतम बुद्धास चाइल्डहुड्स नेम। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन से ए सागर, बी सिद्धांत, सी सिद्धार्था, डी सिकंदर। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वह था दोस्तों सिद्धार्थ। तो आंसर है आपका सी सिद्धार्थ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। कौन से शहर में बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन से ए भावनगर, बी बनारस, सी बरेली और डी पटना। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह दिया था उन्होंने बनारस में। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी बनारस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किस्सा गौतमी टू ब्रिंग। तो बुद्धा को किस्सा गौतमी को कौन सा बीज लाने को बोलते हैं, किसके बीज लाने को बोलते हैं। ऑप्शन से ए सनफ्लावर सीड्स, बी चिया सीड्स, डी मस्टर्ड सीड्स और डी पंपकिन सीड्स। तो बुद्धा जो किस्सा गौतमी को जो सीड्स लाने को बोलते हैं वो मस्टर्ड सीड, राई के दाने लाने को बोलता है। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी मस्टर्ड सीड्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, अंडर विच ट्री डिड बुद्धा गेट एनलाइटनमेंट। किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है।
ऑप्शन से ए पीपल ट्री, बी मैंगो ट्री, सी ओक ट्री, डी नीम ट्री। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है जिस पेड़ के नीचे बैठ के, वह है पीपल ट्री। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों ए पीपल ट्री। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। पीपल ट्री इज ऑल्सो नोन एज, पीपल के पेड़ को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से ए बुधा ट्री, बी बोधि ट्री, सी बनियन ट्री और डी बबूल ट्री। तो पीपल का जो पेड़ है उसको जाना जाता है वह है बोधि ट्री, ज्ञान का पेड़ भी उस नाम से जाना जाता है बोधि ट्री। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी बोधि ट्री। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लुमोव्स डॉग? लुमोव का जो डॉग था उसका नाम क्या था? ऑप्शन से ए ग्रोवर, बी गैस, सी मैक्स, डी गार्ड। तो लुमोव का जो डॉग था उसका नाम था दोस्तों वह था गैस। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी गैस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। हाउ ओल्ड इज लुमोव इन द प्ले द प्रपोजल? तो जो प्रपोजल जो नाटक है उसमें लुमोव कितने साल का है, कितनी उम्र है उसकी? ऑप्शन से ए 25, बी 20, सी 35, डी 40। तो लुमोव जो है वह 35 ईयर्स का है, 35 साल का है। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी 35। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। वाई वॉज लुमोव वेयरिंग हिज इवनिंग ड्रेस? तो लुमोव जो था अपनी शाम की इवनिंग की ड्रेस क्यों पहनता है? ऑप्शन से ए बोरो मनी, बी टू सेलिब्रेट बर्थडे, सी टू आस्क फॉर नतालियास हैंड इन मैरिज और डी टू पे न्यू ईयर ईव्स विजिट। तो लुमोव जो है इवनिंग ड्रेस पहनता है किस लिए? टू आस्क फॉर नतालियास हैंड इन मैरिज, नतालिया का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए उसका हाथ मांगने के लिए वह इस टाइप की ड्रेस पहनता है। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी टू आस्क फॉर नतालियास हैंड इन मैरिज। क्वेश्चन नंबर 56। चुबुकोव कौन है या क्या है? ऑप्शन से ए लैंड ओनर, बी लॉयर, सी मर्चेंट और डी फिजिशियन। तो चुबुकोव जो है वह है दोस्तों लैंड ओनर, एक ज़मींदार है। तो आंसर रहेगा आपका ए लैंड ओनर। क्वेश्चन नंबर 57। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी? जो फॉर एन ग्रेगरी जो पोएम है उसके कवि कौन है? ऑप्शन से ए कार्ल सैंडबर्ग, बी विलियम बटलर येट्स, सी कैरोलिन वेल्स और डी वोल्ट वाइटमैन। तो फॉर एन ग्रेगरी जो कविता है उसके कवि है दोस्तों विलियम बटलर येट्स। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों बी विलियम बटलर येट्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। वोट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर? तो जो गर्ल है जो पोएम है उसमें जो गर्ल है वो अपने बालों का कलर किस में कर सकती है? ऑप्शन से ए ब्लैक, बी ब्राउन, सी कैरट या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो गर्ल है वो अपने बालों के कलर को कर सकती है ऑल ऑफ द अबव, वह अपने बालों के कलर को ब्लैक हो, ब्राउन हो, कैरट, हर प्रकार के कलर में कर सकती है। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों डी ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 59। व्हाट इज़ द मूड ऑफ द यंग मैन? जो यंग मैन है उसका मूड किस प्रकार का है? जो फॉर एन ग्रेगरी जो कविता है उसमें जब दो मैन रहता है यंग, उसका मूड किस प्रकार का है? ऑप्शन से ए सैड उदास है, बी हैप्पी खुश है, सी रोमांटिक है या डी मिजरेबल है। तो जो मैन है यंग मैन है उसका मूड है इस द फॉर एन ग्रेगर कविता में वह है रोमांटिक। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों सी रोमांटिक। आगे